बीजेपी में कितनी गुटबाजी है। एक सिंधिया भाजपा हो गई है, एक अपनी शिवराज भाजपा हो गई है और एक नाराज भाजपा। उपचुनाव के समय सिंधिया जी और शिवराज जी दोनों बोरी भर के नारियल लाए थे पौरी विधानसभा क्षेत्र में, और पोहरी में जिस जगह डैम बनना था वहां नारियल फोड़ के गए, मशीनें चला के गए, और जैसी सिंधिया जी और शिवराज जी की सभा खत्म हुई वो मशीनें वापस वहां से चली गई। जनता आज भी पूछ रही है कि सर्कुलर डैम। आज कांग्रेस की तरफ से एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है। मैं चाहूंगा कि वो खुद ही अपना परिचय दें। वैसे शिवांश जैमिनी उनका नाम है, इसके आगे वो खुद अपना परिचय दें तो बेहतर होगा। नमस्कार सौरभ जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवांश जैमिनी पोहरी विधानसभा से और जिला अध्यक्ष यूथ सेवा दल से। जहाँ तक हम आपके बारे में जानते हैं, कमलनाथ जी से आपकी काफ़ी नज़दीकियाँ हैं, और कांग्रेस के बारे में वैसे कहा जाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। सब माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और पूरे शिवपुरी जिले में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़े जाएंगे और जनता के बीच में अपनी बात रखी जाएगी। हम पौरी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। पौरी विधानसभा क्षेत्र में इस समय कांग्रेस की क्या स्थिति है? मजबूत है या कमजोर है? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ये और कमलनाथ जी की तरफ से ऐसे भी बयान आए हैं कि बूथ स्तर पर अभी हम कमजोर हैं। नहीं, बिल्कुल बूथ स्तर पे हम लोगों के टीम वहां पर पहुंच गई है, काम कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष संगठन के सभी पदाधिकारी काम कर रहे हैं। तो अब ये तो बीजेपी है, बीजेपी में कितनी गुटबाजी है। एक सिंधिया भाजपा हो गई है, एक अपनी शिवराज भाजपा हो गई है और एक नाराज भाजपा। जो पुराने कार्यकर्ता है भाजपा में, उन लोगों को आज वहां पे इज्जत सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो गुटबाजी तो भाजपा में शुरू हुई है। ये कि पौरी विधानसभा क्षेत्र में है, आपको अगर टिकट मिला तो आप क्या चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अगर ऊपर हमारे जो माननीय कमलनाथ जी हैं, इनका अगर आदेश होगा तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। और जमीन पे काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में काम कर रहा हूँ जाके, और उनकी हर समस्या है उनको उठा रहे हैं। अगर वो कहेंगे कि चुनाव लड़ो तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, और अगर वो कहेंगे कि काम करो पार्टी के लिए तो उनके बिल्कुल जो आदेश होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। जनता का भरपूर समर्थन पौरी विधानसभा क्षेत्र को मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है। और पौरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं, इस बार पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। एक बात बताइए मुझे, आप जनता के पास जाते हैं जब भी, तो क्या क्या विषय जनता के पास रखते हैं? क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं शिवराज सरकार की जो पिछले लगभग 4 कार्यकाल अब होने को जा रहा है, इस दौरान पूरी नहीं हो पाई? 4 कार्यकाल तो शिवराज जी के हो गए हैं। मैं पौरी विधानसभा के ही बता रहा हूँ आपको। अपने भाजपा के मंत्री हैं वहां पे, इन लोगों ने, मैं कहना नहीं चाहूंगा लेकिन सौदेबाजी, चाहता हूं कि आप कहें, जो भी कहना है आप खुलकर कहें। सौदेबाजी करके, एडिट नहीं करूंगा। सौदेबाजी करके इन लोगों ने सरकार गिराई, और सरकार गिराने के बाद पौरी में वापसी उपचुनाव हुआ, जो कभी नहीं हुआ था इससे पहले के कार्यकाल में। उपचुनाव हुआ, उसके बाद जैसे भी जो भी हुआ, ये लोग दोबारा मंत्री बने। कार्यकाल वहां का सबसे बड़ा हमारे यहाँ का मुद्दा है सर्कुलर डैम का पौरी विधानसभा क्षेत्र में। उपचुनाव के समय सिंधिया जी और शिवराज जी दोनों बोरी भर के नारियल लाए थे पौरी विधानसभा क्षेत्र में, और पोहरी में जिस जगह डैम बनना था वहां नारियल फोड़ के गए, मशीनें चला के गए, और जैसी सिंधिया जी और शिवराज जी की सभा खत्म हुई वो मशीनें वापस वहां से चली गई। जनता आज भी पूछ रही है कि सर्कुलर डैम कब बनेगा। पौरी के नजदीक चीता छोड़कर गए हैं प्रधानमंत्री जी, उन चीतों से खुश है वहाँ की जनता या नहीं है? ग्रामीणों के क्या हाल है? चीते ही खुद वहां पे खुश नहीं हो पा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं, आज ही एक चीते की मौत हुई है। चीते खुद वहां पे आने से खुश नहीं है, तो ये तो क्या इन लोगों के आने से वहां क्या इन लोगों को मिलेगा, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कि जनता क्या चाहती है, पौरी की मन क्या है, जनता का मुद्दे क्या है, परेशान है तो क्यों है? क्या मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, या और कोई वजह है? या शिवराज जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी? कांग्रेस चुनाव लड़ना नहीं चाहती, ये चाह रही है कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी की दम पर ही चुनाव जीत जाए? निश्चित तौर पे जनता बदलाव चाह रही है पौरी विधानसभा क्षेत्र में। पौरी विधानसभा क्षेत्र में इस बार नया चेहरा पौरी विधानसभा क्षेत्र की जनता चाह रही है, और कुछ भाजपा के भी कुछ ऐसे नेता हैं जो अभी मेरे संपर्क में हैं, वो लोग सब हमारे लिए काम करेंगे इस बार। पौरी विधानसभा क्षेत्र से कैलाश कुशवाहा कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कैसे वो कांग्रेस में शामिल हो गए? बिना शर्त हुए हैं या बिना शर्त हुए हैं? देखिए, माननीय कमलनाथ जी शर्त किसी को नहीं देते हैं, कभी शर्त पे टिकट तो ये तो ऊपर का नेतृत्व देखेगा। सर्वे में जिसका भी नाम आएगा पार्टी उसको टिकट देगी, और पौरी विधानसभा से चुनाव लड़ाएंगे उन लोगों को। हम पूरा साथ, पूरी पार्टी संगठन उनके लिए काम करेगा जिसको भी टिकट देगी पार्टी।
और कोई आखिरी संदेश बीजेपी के लिए या आम जनता के लिए या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए तो आप दे सकते हैं। बीजेपी का तो मैं कुछ नहीं, इतना भ्रष्टाचार इन लोगों ने कर दिया है पूरे मध्य प्रदेश में, खासकर शिवपुरी जिला और हमारे पौड़ी विधानसभा, इतना भ्रष्टाचार में जनता इतनी परेशान हो चुकी है इन लोगों से कि बिना पैसे के किसी के काम ही नहीं होते। गरीब आदमी भटकता है, तहसील एसडीएम ऑफिस इनके भटक भटक के लोगों का इतने परेशान हो गए हैं बेचारे कि वो आना बंद कर दिया है, मंत्रियों के पास जाना बंद कर दिया उन लोगों ने। अब जनता सीधा सीधा जवाब देगी वो बटन दबाकर चुनाव के समय में। आपने भ्रष्टाचार की बात कर दी तो मैंने अपना एक सवाल और बढ़ा दिया, वो ये कि इंदौर कलेक्ट्रेट कार्यालय में घोटाला हुआ, शिवपुरी में भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए और प्रदेश के कई और जिले हैं उनमें भी भ्रष्टाचार के मामले आए और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कांग्रेस ने जितनी मजबूती से, जितनी बुलंद आवाज में उन विषयों को उठाना चाहिए था वो नहीं उठाए, ऐसा क्यों? नहीं उठाए हैं, पर क्या है, जनता अभी शांत बैठी हुई है, ये सीधा जवाब देगी चुनाव के समय में और इस बार भाजपा को जड़ से उखाड़ के फेंक देगी पूरे मध्य प्रदेश से। तो ये थे हमारे साथ शिवांश जैमिनी, जिन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ इस बार मतदान होने की उम्मीद जताई और अब देखने वाली बात होगी कि पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में कौन उम्मीदवार बनता है और किसकी जीत होती है। तब तक हमें करना होगा इंतजार। नमस्कार। सौरभ दुबे, शिवपुरी।